हुकूमत पंजाब ने सुबह भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। नोटिफिकेशन जारी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और ऐसी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इत्तलाक हफ्ता 23 नवंबर से सोमवार 25 नवंबर तक होगा। काबीना कमेटी बराए अमन अमान के 18वें इजलास में दफ़ा 144 के निफाज की सिफारिश की गई थी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि दफ़ा 144 के निफाज का फैसला अमन अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। सिक्योरिटी खतरात हैं। कोई भी अवामी जुलूस दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। शरपसंद अवामी इज्तिमा की आड़ में रियासत मुखालिफ सरगर्मियों से मज़मूम मकासद हासिल कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के अफसरान और अहलकारों के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी। DIG ऑपरेशंस। खैबर पख्तूनख्वा का पुलिस अफसरान को खत में कहा गया है कि पुलिस एहलकारों बशमूल गनर्स को सियासी इज्तिमा में जाने से मना किया जाए। कोई एहलकार सूबे से बाहर किसी भी हैसियत से कोई किरदार अदा नहीं करेगा। पुलिस का फ़र्ज़ है कि गैर सियासी रहे और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखें। हम आईन व कानून के मुताबिक गैर जानिबदारी से फ़राइज़ सर अंजाम देने के पाबंद हैं। पुलिस ज़बरदस्ती या गैर ज़रूरी असर रसूख के खिलाफ मुज़ाहमत के पाबंद है। सरकारी वसाइल या इख्तियार सियासी जमात की हिमायत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह के तरीक़ों में मुलव्वस होना इदारे के इखलाकी मायार को मजरूह करता है। तमाम मुलाज़मीन पेशा वाराना तरीके से काम करें। हिदायत पर अमल दरामद किया जाए। कोई अफसर या एहलकार खिलाफ वर्जी करते पाया गया तो कार्रवाई होगी। बलगारी ज्वेलरी सेट गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखने, कीमती तहाइफ की मालियत कम लगवाने के तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की रिहाई का हुक्मनामा जारी। बानी PTI की जमानत हाई कोर्ट से मंजूर हो चुकी। किसी और मुकदमे में मतूब नहीं तो रिहाई दी जाए। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने हुक्मनामा जारी कर दिया। बानी PTI के 10 लाख रुपए के 2 मुचलके तारिक नून और राजा गुलाम सज्जाद ने जमा करवाए। हुकूमत और तहरीक इंसाफ की पसे पर्दा बातचीत में पेशरफ्त। तातुल का शिकार बानी PTI का 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल वापस लेने के लिए आज अपनी रिहाई की ख्वाहिश का इजहार। हुकूमत का बानी PTI की रिहाई से इनकार। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने बानी PTI को मुस्तकबिल करीब में मुमकिना रिलीफ से मुतालिक कुछ यकीन दहानियाँ करवाईं, लेकिन बानी PTI ने इस पर इतफाक नहीं किया। ज़राए का बताना है कि अब हुकूमत ने PTI से संजानी में अवामी रैली निकालने और उसी रोज़ पुरअमन तौर पर मुंतशिर होने का कहा ताकि उसके बाद मुज़ाकरात की राह हमवार हो सके। इस मामले पर बानी PTI से इनकी पार्टी के रहनुमा एक मरतबा फिर मुशावरत कर सकते हैं। PTI के एक अहम रहनुमा का कहना है कि वह एहतजाज की कॉल वापस लेने के लिए बानी की फौरी रिहाई चाहते हैं, जबकि एक वफाकी वज़ीर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि PTI से कहा गया है कि वह हुकूमत के साथ बाज़ाब्ता बातचीत के लिए रजामंदी का ऐलान करे और 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल वापस ले। बानी PTI अगर मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो बताएं, लेकिन अगर ये कहेंगे कि 24 नवंबर को इस्लामाबाद में धरने देंगे, डंडे मारेंगे, तो किसी सूरत मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बानी PTI से मुज़ाकरात की तरदीद। कहा वो ज़ाती तौर पर बातचीत के हक़ में हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि धमकियाँ दी जाएँ और फिर मुज़ाकरात का कहा जाए। मोहसिन नकवी का कहना था कि इनके पास किसी को रिहा करने की ताकत नहीं, ये अदालतों से बातचीत करें, हमसे नहीं। NOC के बगैर किसी जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते। जो D चौक पर आएगा पकड़ा जाएगा। मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने या ना करने का फैसला कल रात तक कर लेंगे। एहतजाज के हवाले से हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर की जियो न्यूज़ से बातचीत। कहा बानी PTI की रिहाई के बाद ही मुज़ाकरात होंगे। एहतजाज हो रहा है और हर सूरत होगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर खुराक ताहिर शाह टोरो का कहना है कि पुरअमन एहतजाज को दुनिया का कोई कानून और अदालत नहीं रोक सकती। मुज़ाकरात एतमाद की बुनियाद पर होते हैं। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर ने कहा अदालत ने हमारे कारकुनों को रिहा कर दिया है, लेकिन इन्हें छोड़ा नहीं जा रहा। क्या कानून इसको कहते हैं? सिर्फ डंडे के जरिए मामलात को हल किया जाता है तो मसाइल हल नहीं होंगे। गुफ्तगू करनी होगी, बातचीत करनी होगी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज सईमुर रहमान का अरबाब इक़्तिदार को पैगाम। पारस चिनार मामले पर ग्रैंड जज का बुलाने का मुतालिबा।
कहा कि ये हालात पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं। जब लोग अपने दायरे से हटकर काम करते हैं तो हालात खराब से खराब तर होते चले जाते हैं। मुल्क में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल की जिम्मेदारी हुकूमत की है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कहना है कि पीपल्स पार्टी मजबूरी में हुकूमत के साथ है, देखें आगे क्या होता है। पीपल्स पार्टी माइनस होती तो नून लीग की वजारत उस्मा कायम नहीं रहेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी भी हुकूमत से नाराजगी का इजहार कर चुके हैं। 6 माह हो गए हैं, पीपल्स पार्टी को अब तक इत्तेहादी भी नहीं समझा गया। हमसे किसी मामले में मुशावरत नहीं की जाती, हम फेवर नहीं मेरिट चाहते हैं। जिला कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग से जाँ बहक अफराद की मैयतें पारा चन्नार पहुँचा दी गईं। गुज़श्ता रोज़ ओचत और मंदूरी में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 40 अफराद जाँ बहक हुए थे। जाँ बहक अफराद में पारा चन्नार प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी सहाफ़ी जनान हुसैन समेत 8 खवातीन और 3 बच्चे शामिल। वाक़े के बाद से पेशावर पारा चन्नार मरकजी शाहराह फिर सिक्योरिटी खदशात के बाइस बंद। सोग और एहतजाज में पारा चन्नार शहर में दुकानें और तालीमी इदारे बंद हैं। वाक़े के खिलाफ मरकजी चौक पर शहरियों का एहतजाजी धरना जारी। ईरान माजी की तरह दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा रहेगा। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान की कुरम एजेंसी में दहशतगर्दी की मजम्मत। हुकूमत, अवाम और सोगवारान से दिली ताज़ियत का इजहार। रूसी सिफारत खाने की कुरम एजेंसी में दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में मजम्मत। एक बयान में कहा कि कुरम में शहरियों पर हमले की खबर हमारे लिए इंतहाई अफसोस का बाइस है। लाहौर हाई कोर्ट ने सर्दियों की छुट्टियों के बाद स्कूल के बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए तमाम स्कूलों को ट्रांसपोर्ट देने का हुक्म दे दिया। जो स्कूल अहकामात को ना माने उसे सील करने का भी हुक्म। स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों की समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, कोई स्कूल ट्रांसपोर्ट से मुतालिक वालिदैन को ये ना कहे कि हम बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि महकमा ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की फिटनेस से मुतालिक 15 दिन में पॉलिसी बनाकर दे। महकमा ट्रांसपोर्ट हर 3 माह बाद गाड़ियों की इंस्पेक्शन का पाबंद होगा। महकमे ट्रांसपोर्ट के पास तमाम पब्लिक और प्राइवेट बसों का डेटा होना चाहिए। अक्टूबर 2005 ज़ल्ज़ला मुतासरीन केस में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमतों से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। रिमार्क्स ये बताया जाए, मुतासरीन आबादकारी और मंसूबों की ताख़ीर का जिम्मेदार कौन है। ज़ल्ज़ले को 19 साल गुजर चुके हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की ज़ल्ज़ला मुतासरा इलाकों में बहाली की परफॉर्मेंस क्या है। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस में सुप्रिंटेंडेंट डयाला जेल और RPO रावलपिंडी ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गैर मशरूत माफ़ी कबूल करते हुए तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू न करने का फैसला। दौरान समाअत एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, अदालती हुक्म से मुतालिक पुलिस को आगाह नहीं किया गया था। हम सोच भी नहीं सकते कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करें। अदालत ने कहा कि बच्चे को मालूम था कि कोर्ट ने ऑर्डर किया था, आप कह रहे हैं हमें ये ऑर्डर मालूम ही नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि RPO और सुप्रिंटेंडेंट जेल बताएं, PTI रहनुमाओं की बानी PTI से मुलाकात रोकने का किसने कहा। आप बताएं तो कार्रवाई खिलाफ करूंगा, वरना मुझे आपके खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस की दरख्वास्त सिमटा दी। क्या सरकारी मुलाजमीन खुद एहतजाज में गए या इन्हें ले जाया गया? एहतजाज आपका हक है, लेकिन हम हुकूमत की मशीनरी इस्तेमाल नहीं करने दे सकते। एहतजाज करें लेकिन सरकारी वसाइल इस्तेमाल ना करें। पेशावर हाई कोर्ट में PTI के 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में जस्टिस अरशद अली के रिमार्क्स। तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वज़ीर आला एतराफ़ कर चुके हैं कि सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। जस्टिस अरशद अली ने कहा कि एडवोकेट जनरल कहाँ है, वो आ जाएं तो केस को फिर सुनते हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील का मौक़िफ़ था कि सूबे में बदअमनी की सूरत हाल है, सरकारी मुलाजमीन को एहतजाजों में इस्तेमाल किया जा रहा है। केस की समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी।
सिंध हाई कोर्ट का अलवी डेंटल क्लिनिक डीसील करने का हुक्म। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 3 अक्टूबर को डेंटल क्लिनिक सील किया था। जस्टिस जफर अहमद राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने कराची में सहाफ़ी नदीम अहमद पर फायरिंग की तहकीकात का मुतालिबा कर दिया है। CPJ के बयान में कहा गया है कि नदीम अहमद पाकिस्तान खुसूसन सिंध में रिपोर्टर्स पर बढ़ते तशद्दुद का ताज़ा निशाना है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के बयान में मज़ीद कहा गया कि 2024 के दौरान सिंध में 2 सहाफ़ियों को कत्ल किया जा चुका।